हेलो फ्रेंड्स, मैं डिम्पल सिंह आज आपको अपने यूट्यूब चैनल में नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ बातें बताने वाली हूँ। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ बातें, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, मैं डिम्पल सिंह अपने यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में कब से लेकर कब शुरू हुआ था और कब तक चला, कैसे चला, ठीक है। तो ये सब बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आपको मेरी ये बातें, मेरा ये जो भी मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ आपको अच्छा लगे और समझ में आए तो कमेंट में कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे जो भी मैं वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आए, ठीक है। तो चलिए मैं अपनी वीडियो शुरू करती हूँ, ठीक है। शुरू करें। तो जैसा कि मैंने कहा कि मुझे आज आपको अपनी वीडियो में नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताना है, ठीक है, उसका इतिहास बताना है। तो नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत 1934 में कैरियन वर्ग के थ्रू हुआ था, ठीक है। कैरियन वर्ग ने 1934 में कैलिफोर्निया विटामिन कंपनी के फाउंडर के 5 साल के बाद 1939 में कंपनी के नाम चेंज कर दे। जब उन्होंने कंपनी की शुरुआत की थी तब वो 1939 में कंपनी का नाम चेंज करके कैरियन वर्ग ने देखा कि सबसे ज़्यादा साल कस्टमर के रेफरेंस से आ रहे हैं। जब उनको ये पता चला कि कंपनी में प्रॉफिट जो भी आ रहा है वो सबसे ज़्यादा कस्टमर जो भी उसमें काम कर रहे हैं उसके रेफरेंस से, या जो ये प्रोडक्ट ले रहे हैं उनके रेफरेंस से आ रहा है, तो उनके माइंड में कुछ ऐसा आया कि क्यों ना जो लोग प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उन्हीं को डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया जाए और डिस्ट्रीब्यूटर को बना के उन्हीं को 2% के हिसाब से उनकी मंथली इनकम दी जाए। इस तरह उन्होंने फर्स्ट टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत हुई। 1949 में जय वेन आंदेल और रिचर्ड डिवस ने न्यूट्रोलाइट को ज्वाइन किया और वह 10 साल वहाँ काम किए। हाँ, ये दोनों लोग ने जब भी वहाँ न्यूट्रोलाइट में ज्वाइन किया तो वहाँ उन्होंने 10 साल वर्क किया, 10 साल काम किया। तब तक न्यूट्रोलाइट की पॉलिसी चेंज नहीं हुई थी। 1959 में जय वेन एंडल और रिचर्ड डिवस ने न्यूट्रोलाइट से निकलकर खुद की एक कंपनी खोलने की शुरुआत की और सोचा कि क्यों ना हम अपना खुद का एक कंपनी शुरू कर दें। तो उन्होंने अपनी कंपनी जब शुरू की तो उसका नाम क्या दिया? द अमेरिकन अवे। उस कंपनी का नाम क्या था? द अमेरिकन अवे रखे। शुरू में एवे में क्लींजिंग के प्रोडक्ट से शुरुआत की और 1972 तक एवे की ग्रोथ एक्सप्लेंशनल हुई और उसको देखकर बहुत सारी कंपनियां एम्पायर हुई और एनएम मॉडल में काम करना शुरू कर दिए। इंटरनल 1900 में जैसे कि अचानक 1990 में एनएम कंपनीज इंडिया में आई। हाँ, जब हम लोग सुने होंगे अपने मम्मी पापा या दादा दादी से कि जो भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी थी पहले वो फ्रॉड थी। काफ़ी ऐसी कंपनियां आई थी जो कि काफ़ी लोगों का पैसा लेके भाग गए थे। उसी की वजह से आज अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं तो लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं, चाहे वो क्यों ना कंपनी जेन्युइन ही हो। कंपनी आपको पैसा भी दे रही है लेकिन लोगों का मानना यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग काम जो है वो फ्रॉड है। तो ऐसा नहीं है, आगे मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। जब उन्होंने 1990 में एनएम कंपनी इंडिया में आई और इंडिया के लोगों ने एनएम कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा। इंडिया के लोगों को उस टाइम में 1990 में, जहाँ हम लोग का जन्म भी नहीं हुआ होगा, उस टाइम में लोगों को एनएम कंपनी का मॉडल बहुत ही अच्छा लगा था।
लेकिन एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि जो इन कंपनीज़ में जो प्रोडक्ट थे वो इंडिया के लोगों के काम के नहीं थे। पता है आपको पहले इंडिया में क्या था, और जो इस कंपनी में एनएम मॉडल की कंपनी में जो हमारे कंपनी को जिसने शुरुआत किया था जैन वॉन जिंदल ने, तो उन्होंने ये क्लीनिंग का जो प्रोडक्ट था उसके हिसाब से शुरू किया था, जो कि इंडिया में यूजफुल नहीं था। तो उस समय क्रॉस वैक्यूम क्लीनर रखे, प्रोडक्ट लोगों के काम के नहीं थे, न जुगाड़ लगाया। तब जाके उन्होंने एक जुगाड़ लगाया कि शुरू किया और प्रोडक्ट को हटाकर, जिस प्रोडक्ट से उन्होंने शुरू किया था उस प्रोडक्ट को ही हटा दिया। प्रोडक्ट को हटाकर एक सिर्फ प्लान पर काम किया, पैसा लगाना, पैसा बनाना। फिर शुरू हुआ चिट फंड, और पॉइंट सच में आ गई, जहाँ से पैसा लगाओ, पैसा बनाओ पर फोकस किया और प्रोडक्ट हटा दिया, जिसमें लोगों के बहुत ज़्यादा लॉस हुए, क्योंकि कंपनीज एक्चुअली में पैसा लेकर भाग गई। जहाँ लोगों ने ऐसा किया, पैसा लगाया भी, पैसा बनाया भी, लेकिन बाद में क्या हुआ था कि ये कंपनी जो थी पैसा लेकर भाग गई। कुछ ग्रेट लोगों ने सिर्फ खुद का प्रॉफिट देखना और एनएम के नाम पे पोंज सच में चलने लगा, और इन सब से लोगों को एनएम से भरोसा उठ गया। उठ ही जाता है ना, अगर कोई हमें फ्रॉड करके चला जाए तो हमें उस पे से भरोसा उठ जाता है। फिर कुछ ग्रेट लोगों ने दिमाग लगाया और गोल्ड प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया। गोल्ड मतलब सोना में इन्वेस्ट करने को बोला, वो भी एनएम का नाम यूज करके। तो इन सब के वजह से जो एक्चुअल में हुआ, एक अच्छी कंपनी थी वो हाईलाइट नहीं हो रही थी, और अच्छी कंपनी को के बारे में कोई बात नहीं कर रहा था। जो भी अच्छी कंपनियां थी वो कभी भी हाईलाइट नहीं हो पा रही थी, और उसके बारे में लोग बात भी नहीं कर पा रहे थे। फिर इंडिया गवर्नमेंट ने इसके रिकॉर्डिंग एक्शन लिया और एनएम को मेंटेन करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन को फंड किया। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब आपको पता है? डायरेक्ट सेलिंग का मतलब वो है कि जो कंपनी होती है ना, वो खुद अपना प्रोडक्ट बनाती भी है, खुद बेचती भी है, कस्टमर तक सीधे पहुंचाती है। उसमें कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होता है, उसको हम डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट जो है हर चीज़ ठीक करने में टाइम लगाती है। आपको भी पता है कि अगर गवर्नमेंट का काम हो तो उसको हर चीज़ करने में वो बहुत टाइम लगाती है। और ये सच में चलती रही, और लोगों को इनके वजह से एनएम से भरोसा उठ गया। और आज भी अगर किसी पर्सन से एनएम के बात करे तो वो इसको आज भी लेकर बोलते हैं कि ये फ्रॉड है। सही बात है। एक इंसान आया और उसने कुछ लोगों को ठग के कंपनी मतलब कि फ्रॉड करके और चली गई, तो लोगों का विश्वास क्या हुआ? पूरी तरह से उठ गया है नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर से। लेकिन उन्हीं सच्चाई के बाद इंडिया में अच्छी कंपनी ने जन्म लिया, जो अपनी क्वालिटी प्रोडक्ट से लोगों को हेल्प करना चाहिए थे। तो उन्होंने एनएम मॉडल को यूज किया, क्योंकि एनएम मॉडल में बहुत पावर है। क्योंकि अगर कस्टमर को पैसा दिया तो वो प्रमोशन करेगा ही। और इस बार सच में प्लान को
पीछे रखा और प्रोडक्ट को आगे रखा, क्योंकि अच्छी कंपनी इसे ही ऐसे ही काम करती है। और इसी कंपनी ने एनम की इमेज को दोबारा से सही करना शुरू कर दिया। अब एनम की लोगों में एवर आ चुका था और गवर्नमेंट ने DSA ने गाइडलाइंस को जो कंपनी फॉलो करती है वो गुड प्रोडक्ट, गुड क्वालिटी और गुड प्लान वाले होते हैं। और लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत सच में चल ही रही थी कि तो इसको परमानेंट ख़त्म करने के लिए 28 दिसंबर 2021 में इंडिया गवर्नमेंट ने परमानेंट लॉ रेगुलेशन बनाया और इसके चलते फेक कंपनी बंद हो गई। जब इंडिया गवर्नमेंट ने लॉ रेगुलेशन बनाया तो उसके चलते ही कंपनी, जो भी फ्रॉड की कंपनी थी, वो बंद हो गई। अब बात करते हैं कि फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग को WFDS को रिकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड में कंट्रोल किया जाता है, जो कि WFDS मतलब वर्ल्ड फाउंडेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, वर्ल्ड फाउंडेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन WFS के रिकॉर्डिंग 2018 के डेट का अकॉर्डिंग $200+ बिलियन का बिजनेस कर चुका है। 200+ बिलियन बराबर 16 लाख करोड़ प्लस और वर्ल्ड वाइड 15 करोड़ प्लस एक्टिव यूजर हैं। जी हाँ, आपको पता है कंपनी इंडिया में बंद हो गई थी, फिर इंडिया में कंपनी को शुरू किया गया और WFDS के थ्रू उसे मॉनिटरी की गई, तब जाके कंपनी जो 200+ बिलियन कमाती थी वो 16 लाख करोड़ प्लस और वर्ल्ड वाइड में 15 करोड़ प्लस एक्टिव यूजर थे उसमें। इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग IDSA के रिकॉर्डिंग कंट्रोल किया जाता है। अब बात करते हैं कि इसमें कंट्रीब्यूशन की, ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, ठीक है। तो जो कंट्रीब्यूशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इज बिल्डिंग इंडिया। डायरेक्ट सेलिंग 2016 में 5 सेक्टर में NMA बहुत ज़्यादा काम कर रही थी, जिसमें था एक मेकिंग इन इंडिया, स्किल इन इंडिया, वुमेन एम्पावरमेंट, डिजिटल इंडिया, स्ट्रेप्ड इंडिया, जिसमें हम बात करेंगे, फोकस देंगे FICC और KPMG पे, मतलब कि फाउंडेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है। जैसा कि फाउंडेशन इज द वॉइस ऑफ द इंडस्ट्रीज। फेस एक इंडिया बेस्ड नॉन प्रॉफिटेबल ओरिजिनल, जो हमारे इनकम और वेरीफाई एक्टिवेशन को इंडिया के अंदर कंट्रोल करती है। और KPMG एक हेल्थ एंड वेस्ट अकाउंटेंट फ्री है एंड 1978 से फेस एक टॉप 4 में बिग अकाउंटेंट स्कोर में से एक रही है।
इन इंडिया की बात करें तो KPMG की अकॉर्डिंग नेटवर्क मार्केटिंग 2025 तक 64,500 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने वाली है, जिसमें 60% वुमेन लोग हैं। हाँ, आपको पता है कि जब इंडिया में कंपनी आई KPMG की अकॉर्डिंग नेटवर्क मार्केटिंग में 2025 में 64,500 करोड़ लोगों की एम्प्लॉयमेंट प्रूव्ड करने वाली है, जिसमें 60% तो बस वुमेन है। आपको भी पता है कि वुमेन ही ऐसी वो हैं जो घर बैठे सोचती है कुछ करने का, कुछ अच्छा करने का, अपने लिए करने को, अपने फैमिली के लिए करने को। तो इंडिया के टॉप 10 यूनिवर्सिटी स्टडीज अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग कोर्स एट यूनिवर्सिटी ऑफ बायोमेट्रिक एंड मैनेजमेंट साइंस, सेलोन, हिमाचल प्रदेश। द कॉस्ट स्ट्रक्चर फॉर MBA इन डायरेक्ट सेलिंग मैनेजमेंट रहेगा फ्रॉम 1 लाख, मतलब कि 1.5 लाख एम्पायर जो है वो 2 लाख इनर ऑफ द चैरिटी प्रोग्रेस और 37 इनर टू 5 इनर एवरी सिस्टम। जी हाँ, 1.5 लाख से भी ज़्यादा इसमें लोग वर्क करके कमाते हैं और एवरी सिस्टम, हर सिस्टम के थ्रू वर्क करते हैं। इसी में टॉप 10 में ही एक ऐसी कंपनी आई जिसे लोग FLP के नाम से जानते हैं। FLP वो है, जैसे कि इसका पूरा नाम मैं बताऊं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल कंपनी। ये जो कंपनी है गवर्नमेंट इसको अपना अप्रूवल दे रखी है। इसमें जो सर्टिफिकेट है प्रोडक्ट के द्वारा, प्रोडक्ट पे है कि प्रोडक्ट कैसा है, क्या है, इसके लिए इसको 4 सर्टिफिकेट मिले हुए हैं। और ये जो कंपनी है उसमें डिस्ट्रीब्यूटर के ज़रिए लोग वर्क करते हैं और अच्छी खासी इनकम करते हैं, वो भी घर बैठे। इस FLP में भी 100 में से 60-70% महिलाएं ही हैं जो कि आसानी से अपना वर्क घर बैठे कर सकती हैं। तो अगर आपको भी इस कंपनी में जुड़ना है और ज्वाइन होना है, घर बैठे कुछ अपने लिए करना है और अपने फैमिली के लिए करना है, या तो प्रोडक्ट लेना है, क्योंकि इसके प्रोडक्ट भी जो हैं बहुत ही यूजफुल है। ख़ास करके मैं एक प्रोडक्ट की बात करूँगी जो कि मैं अभी यूज करती हूँ, जो है एलोवेरा जेल। वो काफ़ी ही अच्छा है ये प्रोडक्ट, हर चीज़ के लिए, डाइजेशन के लिए, हमारे शरीर को अंदर से क्लीजिंग करने के लिए ये प्रोडक्ट काफ़ी यूजफुल है। अगर आपको प्रोडक्ट भी लेना हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकती हैं। एंड अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मुझे सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। कोई भी अगर आपको ज्वाइनिंग के थ्रू कोई भी जानकारी चाहिए या प्रोडक्ट के लिए जानकारी चाहिए तो ऊपर दिए गए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।